महाराजवानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही उनका मुख्य उद्देश्य एटीसी यानी एयर ट्रैफिक सिस्टम में सुधार लाना भी है। वही अब हाईवे किनारे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एटीसी यानी एयर ट्रैफिक सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों से एक दिन में हजारों फ्लाइटें ऑपरेट होती हैं। यह सब रडार सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोलों की मुस्तैदी के बिना मुमकिन नहीं है। रडार, जिसे रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग कहते हैं, यह रडार हवाई जहाज की लोकेशन, डायरेक्शन आदि बहुत सी जानकारियां रेडियो वेव्स की मदद से सेंड और रिसीव करता है। ऐसा कहा जाता है कि रेडियो वेव्स से लक्ष्य का पता लगाया जा सकता है। रडार के माध्यम से वेव भेजी जाती है और वस्तु से टकराकर जो वेव आने में समय लगाती है, उसे कैलकुलेट करके यह मालूम किया जा सकता है कि प्लेन आने में कितना समय है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एयर ट्रैफिक सिस्टम संभालने के लिए कई लोग कार्य करते हैं, जहां ये लोग सतत अपनी सेवाएं देते हुए सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एटीसी का एक तरह से चैलेंजिंग प्रोफेशन हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। इस प्रोफेशन में आपको गलती की कोई गुंजाइश अलाउड नहीं है। हर चीज़ आपको सोच समझ के करना है और टाइम के साथ करना है। इसमें आपको सोचने का वक्त भी बहुत कम मिलता है। आप एटीसी के प्रोफेशन को आप कंपेयर करोगे कि कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग तो आपको सभी करते हैं, ट्रैफिक वाला भी कंट्रोल करता है, रेलवे वाले भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन एटीसी का जो प्रोफेशन है उसमें आप प्लेन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी क्विक। और पायलट अगर हवा में है तो उनका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। कोई भी अगर पायलट को परेशानी होती है, कोई आपने देखा होगा मूवी में और दूसरा न्यूज़ में कि किसी को सिक पेशेंट ऑन बोर्ड, कोई क्रिटिकल पेशेंट ऑन बोर्ड, तो उसका नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली एटीसी। एटीसी विल उसको गाइड करेगा कि उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, किस पे वो लैंड कर सकता है। या कभी आपने इमरजेंसी में देखा होगा मूवी में, जब दूसरी प्लेन पे लैंड कर रहा है तो किस प्लेन पे किस तरह की असिस्टेंस उसको रिक्वायर्ड है। दैट ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द एंड गाइडेड बाय द एटीसी। रडार की मदद से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। जब वेव विमान से टकराकर वापस आती है तो यह जानकारी मिल जाती है कि हवाई जहाज किस दिशा से आ रहा है। एक अन्य तर्क है कि वेव को रडार सिस्टम कैच कर लेता है, फिर अपने आप मैप डिजाइन करता है और जिससे पता लग जाता है कि कौन सा विमान किस गति में चल रहा है और धरती पर कितने समय में पहुंच जाएगा। उस केस में एक सर्टेन डिफाइंड ऑफ प्रोसीजर है, वो हम आप लोगों के साथ इधर शेयर नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है और इसमें हायर लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं। वॉट एवर वी डिसीजन डिसाइडेड बाय दैट कमेटी, वी विल पास ऑन दैट डिसीजन टू द पायलट्स। अभी इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग 75 से 80 फ्लाइट्स का मूवमेंट है, जो शेड्यूल एयरक्राफ्ट को हम लोग काउंट करते हैं। अगर आप नॉन शेड्यूल एयरक्राफ्ट, चार्टर्स और फ्लाइंग क्लब का मूवमेंट काउंट करते हैं, जो इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब जो ट्रेन करने के लिए किया जाता है न्यूली पायलट को, तो उसको मिला के मोर देन 100 मूवमेंट्स इंदौर एयरपोर्ट इज कवरिंग। आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे के किनारे हेलीपैड बनाए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार के प्रमुख राजमार्गों के पास हेलीपैड बनाने की योजना है, ताकि एक्सीडेंट के शिकार लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से जल्द निकाला जा सके। We are creating a full network of airline and airport connectivity. Now, along with that airline and airport connectivity, also comes new areas such as helicopters,
Helicopters, I believe, are essential to provide that last mile connectivity. उसी के साथ जो अभी जनरल साहब ने कहा, HEMS, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो मनुष्य के पास 1 घंटे का समय होता है जान बचाने के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हाईवेज पे हम लोग हेलीपैड्स बनाएं ताकि इवैक्यूएशन, अगर भगवान न करे पर घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन इमीडिएट हो पाए। और उसकी शुरुआत हम लोग एम्स ऋषिकेश के साथ कर रहे हैं। द बिगनिंग विल बी इन एम्स ऋषिकेश, वेयर इन 150 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस 1 हेलीकॉप्टर विल बी पोजिशन्ड anywhere along the highway in that 150 square kilometer radius will be able to evacuate within 15 to 20 minutes. तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोगों की चर्चा हुई है कि जो नए हाईवे बन रहे हैं, all the new highways should have helipads sprung along it so that infrastructure is in place. कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों से एक दिन में हजारों फ्लाइटें ऑपरेट होती हैं। यह सब रडार सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोलों की मुस्तैदी के बिना मुमकिन नहीं है। एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की स्पेशल रिपोर्ट।